बच्चों, अगर आप जेई मेंस की पीवाईक्यू का सिस्टमेटिक एनालिसिस और सही तरीके से क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो मेरे जेई मेंस के पीवाईक्यू, अगर आप नीट के हैं, नीट के पीवाईक्यू का मैं विद एनालिसिस डीपली एनालिसिस करके डिस्कस करता हूं। इसे देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली ग्रो कर जाएगा। अगर आप मेरे सारे लेक्चर सिस्टमेटिकली देखते हो तो आपको कहीं इधर उधर कोई भी चीज नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपसे सवाल बनने लगे। तो आज के लेक्चर में हम जेई मेंस की पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ये हेल्पफुल नीट वाले बच्चों के लिए है। तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इसमें कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इंटर इन अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 माइक्रो टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied perpendicular to the direction of velocity and the magnetic field, the value of E so that electron moves along the same path। इसमें कह रहा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर E है और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी B है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो पाथ इलेक्ट्रॉन का है सेम पाथ में जाए, E का वैल्यू कितना ले। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का मैं बता देता हूं, F की वैल्यू जो होता है QV क्रॉस B होता है हमारा। ठीक है, V की डायरेक्शन की ओर हाथ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेंगे तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। यानी यहां पर जो है मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे ले रहे हैं, इनसाइड इनसाइड ले रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा हमारा ऊपर की ओर लगना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरे साथ ध्यान से सीखिएगा। एक्चुअल में जो फोर्स है, अगर यहाँ आगे माइनस आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अंदर लेते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आप ऐसे देखते होगे क्यू वी क्रॉस बी, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन नीचे लगेगा और इस पे लगेगा। एंगल कितना होगा, 90। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्यू वी बी साइन थीटा, तो साइन 90 जो है 1 होगा, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो आपको पता है इस इधर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रीजन बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये भी इसके परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो ऐसे ले तो या तो ऐसे ले, लेकिन फोर्स हमें ऊपर की ओर बनाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें पॉजिटिव बना लेता हूं और यहां पर हम नेगेटिव बना लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी V के परपेंडिकुलर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी V के परपेंडिकुलर हो गया। और ये कह रहा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने सेम पाथ में जाए तो E की वैल्यू कितना ले, और सेम पाथ में तभी जाएगा जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाए। इसलिए हम इस तरीके का आपको अरेंजमेंट समझाएं। तो ऊपर फोर्स हमारा क्या लगेगा, QE। ठीक है, यानी QE की वैल्यू कितना हो जाएगा, QVB। Q से Q कट गया तो E की वैल्यू जो हो जाएगा VB हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हूं, ये आपको पहले से काफी अच्छे तरीके से आ रहा होगा कि E की वैल्यू VB होता है। तो आप एग्जाम में इसे यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रॉपरली समझाने का प्रयास करता हूं कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ये सवाल इतना इजी है, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में करे होंगे एग्जाम में, 24 जब पेपर देने गए होंगे तो लगा होगा बहुत टफ है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्वेश्चन छूट गया होगा। ये आपके साथ हो सकता है, इसलिए इसे बचिए। आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, थोड़ी सी सुधार कर लेंगे तो इसमें कुछ करना ही नहीं था आपको। इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया है ना, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप ऐसे लिख लीजिए ना, काइनेटिक एनर्जी होता कितना है, हाफ mv² होता है। तो ये v की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 2k डिवाइडेड बाई m, वैल्यू रखना है, आंसर आ जाएगा। यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट में 2k डिवाइडेड बाई m इंटू बी, वैल्यू ही तो रखना है। तो ये हो जाएगा 2k, k की वैल्यू कितनी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये ध्यान से समझिए, पहले से पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है।
एक्चुअल में जब सवाल को सॉल्व करेंगे हम तो इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट के टर्म में ही वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे दिया है 9 × 10 की पावर -31, ठीक है, और b की भी वैल्यू दिया है 3 माइक्रो टेस्ला, तो 3 × 10 की पावर -6, टेस्ला में नहीं रखेंगे, माइक्रो टेस्ला लिखा है यानी 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेस्ला में आ जाएगा। कैलकुलेशन भी देख रहे हो, बहुत इजी है, 5 2 जा 10 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 16, तो इसके बाहर कितना आ गया 4, ये 9 है, 9 बाहर आएगा कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, रूट में 9 है तो बाहर 3 × 3 करेंगे तभी तो 3 बाहर आएगा, ये 16 है तो 4 × 4, अब -31 है और ये -19 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 31 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, लेकिन रूट के बाहर आएगा तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, इंटू 3 × 10 की पावर -6, ये कट गया, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 4, डायरेक्टली आंसर आ गया, यूनिट यहीं लिखा है, आप 4 यहाँ लिख सकते हो। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, हमारा टारगेट है सवाल समझाना, किस तरीके के सवाल अभी आपसे पूछे जाते हैं और आप सवाल कैसे आपको करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें कह रहा है कि चार्ज ऑफ 4 माइक्रो कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड along द पॉजिटिव y डायरेक्शन अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड B strength 2k cap Tesla, the force acting on the charge particle and the value of x। सब्जेक्टिव में क्या है, ये एमसीक्यू में पूछ लेगा, क्या ही दिक्कत है, सवाल बहुत ही बेसिक फंडामेंटल के आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर प्रॉपर सही से करके जाते हो तो आप 100 के अंदर आसानी से रैंक मार सकते हो, 100 के अंदर, लेकिन प्रॉपर सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूरा एनालाइज करके जाइए। जो भी नीट के बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को काफी अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस करके जाइए, नहीं ये इंपॉर्टेंट है ऐसे नहीं, पूरा समझे। इसमें अगर हम निकालेंगे तो f की वैल्यू जो होता है, f की वैल्यू होता है q v × b होता है, तो आपको फोर्स q की वैल्यू कितना दिया है 4 माइक्रो कूलम, तो 4 × 10 की पावर -6, वेलोसिटी कितना दिया है जी 4 × 10 की पावर 6 along द पॉजिटिव y डायरेक्शन, मतलब j कैप क्रॉस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 2k कैप, 2k कैप, ध्यान से समझना, इसमें हमारा टारगेट है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 6 खत्म, ये 4 4 कितना हो गया 16, और भी ये भी कर लो, 4 × 4 × 2 कितना हो गया 32 हो गया। हमको करना है j क्रॉस k, आपको इस तरीके, मैंने कहा अगर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत बड़ा नहीं हो तो आप सर्किल बना के ही सॉल्व करो, कैसे, ये हमारा आई कैप है, ये हमारा जे कैप है, ये हमारा के कैप है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है ऐसे करो, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस हमें क्या है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32 आई कैप न्यूटन। तो हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये देखो 32 आई कैप न्यूटन, तो 32 बताना है, तो यहां आ गया हमारा 30। देख रहे हो, सोचो जेई में ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप में कैसे सवाल आएंगे नीट में, यानी नीट और जेई दोनों बच्चों को आराम से पढ़ना चाहिए, कहीं भी भटकना नहीं चाहिए। क्या है ना, बहुत अनवांटेड चीजों के चक्कर में ही रैंक नीचे आता है, लेकिन उसको लगता है बच्चे को नहीं वो सही डायरेक्शन में मेहनत कर। जब भी इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम को टारगेट बनाइए, पहले उसके सिलेबस और उसके क्वेश्चन के पैटर्न एक बार जरूर देख लीजिए। आप वहां के टॉपर नहीं रहेंगे, लेकिन आप एक सीट लेके आएंगे उस भीड़ में से, क्योंकि लोग भीड़ में सिर्फ गिरते पड़ते हैं, उठ नहीं पाते हैं, समझे कि नहीं। अगर आप भीड़ से कुछ हट के अलग करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने पर काम करना शुरू करिए, आपकी रैंकिंग अपने आप चेंज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही करिए लेकिन डेली करिए। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट आई कैप टू बी नॉट जे कैप at a particular instant of the time the velocity of electron is u 3i cap 5j cap meter per second if the magnetic force acting on an electron f 5e k k cap। समझे,
वेयर ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन देन द वैल्यू ऑफ बी नॉट। तो ये बेसिक सवाल है, पता है। इसमें क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूं, देखो ध्यान से। अपने पास क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात किया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है बी नॉट आई कैप प्लस 2 बी नॉट जे। अब देखो उसके बाद क्या दिया है, यू दिया है, यू दिया है 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग, फोर्स जो है ये भी दे दिया है 5 ई के कैप न्यूटन, ठीक है। वेयर इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें पूछ रहा है हमारा बी नॉट की वैल्यू बताओ, तो ये बेसिक फॉर्मूला ही तो लगाना है, आपको पता है फोर्स का यही फॉर्मूला तब से लगा रहे हैं, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही तो लगा रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा हो या करे तो इसको डिटर्मिनेंट मेथड से ही करा करिए, नहीं तो टाइम लग जाएगा। जैसे हमें फोर्स निकालना है तो क्यू, हमको लेना है क्यू वी क्रॉस बी, यही करना है, तो वी क्रॉस बी को यहाँ लिख ले रहे, चार्ज हम फिलहाल यहाँ ई लेना है, ठीक है। यहाँ होगा आई कैप जे कैप और के कैप। वी क्रॉस, तो वी पहले लिखना है, यहाँ लिखना है 350 क्योंकि यहाँ के कैप नहीं है। ये कितना हो जाएगा हमारा बी नॉट 2 बी नॉट और 0, क्योंकि इसमें भी के कैप नहीं है। तो इसको फोर्स अगर निकालोगे तो ये ई हो गया, इसको सॉल्व के से करेंगे, है ना, क्योंकि बाकी तो 0 आ जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। देखो इसको अगर आप रख के सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ यही वाला आएगा के वाला, ठीक है। तो इसमें करोगे तो 3 2 जा कितना हो गया 6 बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 5 बी नॉट। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया हमारा ई, ये के कैप था, ध्यान दीजिएगा, 6 बी नॉट में से तो ये बी नॉट आएगा, बी नॉट के कैप न्यूटन। ये आया हमारा फोर्स इस गिवन वैल्यू का यूज करके, लेकिन फोर्स पहले से दिया है 5 के कैप न्यूटन, तो इसे हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा जी 5 आ जाएगा बी नॉट की वैल्यू, समझे, कंपेयर करके डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, कितना आ गया हमारा 5। इस तरीके से आप इस लेवल के सवाल आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। सिस्टमेटिकली सीखोगे तो कभी समस्या हो ही नहीं सकता आपको, यानी यही चीज समझना है आपको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर आपको अप्रोच की टेंडेंसी बनने लगा तो सवाल धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपको मजा भी आएगा, आपकी स्कोरिंग भी बेटर होगा, इन फ्यूचर भी बहुत बेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग खुल गया, आपका दिमाग चलने लगा, आप कुछ बेटर करने वाले हो, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आपको चैनल से कुछ भी फायदा हो रहा है तो चैनल को शेयर जरूर करा करिए, इससे बाकी बच्चों को भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।